गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भाग के बारे में बताएंगे आपको कि भाग किस प्रकार हल किया जाता है, भाग की परिभाषा क्या होती है, भाग के अंतर्गत क्या क्या होता है, इसमें हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो देखिए, भाग की परिभाषा है प्रस्तुत चिन्ह भाग का है। ये जो चिन्ह है डंडा, ऊपर बिंदी और नीचे, ये जो चिन्ह है ये भाग का है। किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने का आसान तरीका भाग कहलाता है। किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने का आसान तरीका भाग कहलाता है। जैसे हमने 25 में 5 का भाग दिया है, 25 में 5 का भाग देना है, तो हम 25 में से इस एक ही संख्या को बार बार घटाएंगे। जब तक घटाएंगे कि जब तक नीचे 0 ना आ जाए। तो किस प्रकार घटाएंगे, देखिए ये 25 है, 25 में से हमने 5 घटाया। ये क्रिया हमने एक बार करी तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 25 में से 5 घटाया तो यहाँ बचा 20। 5 में से 5 घटाया तो 0 और 2 का 2। अब हमें 20 में से फिर 5 घटाया। हमारी परिभाषा में यही तो कह रहा है किसी एक ही संख्या को बार बार घटाने। तो हम इस 5 को ही तो बार बार घटा रहे हैं। तो हमको 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा। अब 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। यानी कि हमें जब तक घटाना है कि जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए। अब हम देखते हैं कि ये क्रिया हमने कितनी बार की है, यानी ये घटाने का जो कार्य है वो हमने कितनी बार किया है। 1 2 3 4 5। तो हमारा जो उत्तर आएगा यानी भागफल जो आएगा वो ये अंतिम, यानी कि 5 बार भाग गया है हमारा, तो भागफल हुआ बराबर 5। दूसरी तरीके से हम भाग को जो करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, देखिए इस प्रकार। ये 25 है, हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग देंगे 25 में तो 5 के पहाड़े को हम इतनी बार बोलेंगे कि 25 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, चाहे 25 आ जाए चाहे 25 से कम रह जाए। लेकिन शर्त यह है कि 25 से अधिक नहीं आनी चाहिए संख्या। उतनी ही बार हम पहाड़े को 5 के पहाड़े को बोलें कि या तो 25 आ जाए या 25 से कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हमने 5 के पहाड़े को 5 बार बोला तो 25 आ गया। अब हमने 25 को घटाया, 5 में से 5 घटाया तो 0 और 2 में से 2 घटाया तो 0। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि भाग के अंतर्गत होता क्या क्या है। यानी कि एक संख्या तो यह है, एक संख्या ये दी गई है और एक ये आ रही है, एक कुछ नीचे बच रहा है। तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं। तो जिस संख्या का हम भाग देते हैं, वो संख्या भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है, भाजक। जिस संख्या का भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं। तो ये जो 5 है वो हमारी भाजक संख्या हो गई। दूसरा नंबर आता है भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाए। तो जिस संख्या में, यानी इस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, तो जिस संख्या में भाग दिया जाए वो संख्या भाज्य कहलाती। तो यहां पर भाज्य है 25। अगला है, किसी संख्या में भाग देने पर जितनी बार भाग जाए, किसी संख्या में भाजक का भाग देने पर जितनी बार भाग जाए वो भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, वो भागफल कहलाता है। और भाग देने के बाद यदि नीचे कोई कुछ शेष बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं।
तो यानी कि भाग के अंतर्गत भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है। ये चार चीज होती हैं भाग के अंतर्गत। तो भाजक किसे कहते हैं? जिस संख्या का भाग दिया जाए उसे भाजक। भाज्य किसे कहते हैं? जिस संख्या में भाग दिया जाए उसे भाज्य कहते हैं। भाजक का भाज्य में भाग जितनी बार दिया जाए यानी जितनी बार भाग जाए उसे भागफल कहते हैं, और भाग देने पर अंत में जो नीचे शेष बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य। भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब है कि जो संख्या हमें भाग में दी जाए, इस संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें भाजक को भागफल से गुणा करना है और उसमें शेषफल को जोड़ देना है। तो देखिए इसमें भागफल है 5, भाजक है 5, शेषफल इसमें कुछ है नहीं। तो भाजक तो दिया 5 और भागफल दिया 5 प्लस शेषफल, शेषफल है 0। अब हम इन दोनों को गुणा करें तो हमारा 25 आता है, प्लस 0 जोड़ दें तो भी 25 आता है। तो हमारे पास जो भाज्य है यानी जो संख्या है वो 25 है। यदि ये सही आ रही है संख्या तो समझ लो कि हमारा सवाल सही है। इस प्रकार हमें भाग करने हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 है 78 में 6 का भाग देना है। तो हमने अब तक आपको जोड़ घटाव गुणा 3 चीज बताई थी। उसमें सवाल को शुरू करते समय हमें दाईं ओर से शुरू करते थे और भाग के अंतर्गत हम इसको बाईं ओर से शुरू करते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अब हमें इसमें 6 का भाग देना है। जो 6 है वो भाजक है, 78 है वो भाज्य है, यानी कि 6 का भाग हमें 78 में देना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि पहली संख्या में भाग देते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास दी गई है 7, तो हम 7 में भाग देंगे 6 का। तो इस 6 के पहाड़े को इतनी बार बोलिए कि 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी बोलने पर 7 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो 6 के पहाड़े को हम एक बार बोलते हैं तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 2 बार बोलते हैं तो 12 आता है, ज़्यादा जा रहा है तो हम इसको सिर्फ एक बार बोलेंगे। और ये भागफल आता है यहाँ, तो हम यहाँ पर भागफल में 1 लिख देंगे। यानी कि इस पहाड़े को हम जितनी बार बोलें उसको हमें यहाँ भागफल में लिखना होता है। तो 6 के पहाड़े को हम एक बार बोलेंगे 6 एकम 6। अब हम क्या करेंगे, नीचे आड़ा डंडा खींचेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब तक आप माइनस का चिन्ह नहीं लगाओगे तब तक आप इसमें से इसको नहीं घटा सकते, क्योंकि जब तक संख्या पर चिन्ह ही नहीं लग रहा है तो कैसे पता चलेगा घटाना है या जोड़ना है। तो ध्यान रहे हमें माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है, आड़ा डंडा जरूर खींचना है। 7 में से 6 घटाएं, 1 बचता है। अब नियम यह है कि हम अगली संख्या को जिस संख्या में हमने भाग दे दिया है उससे अगली संख्या को हम यहाँ इसके दाईं ओर उतारेंगे। यानी कि यहाँ नीचे जो शेष बचा है घटाने के बाद जो नीचे जो संख्या है उसके दाईं ओर, यानी सीधे हाथ की तरफ हमको जो अगली संख्या यहाँ उतारनी है, हमने ये संख्या यहाँ उतार दी। अब हो गया ये 18। अब हमको 18 में भाग देना है 6 का। तो 6 के पहाड़े को जब तक बोलिए कि 18 ना आ जाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, यानी 3 बार बोलने पर 18 आता है। तो 6 तिये 18, वही आड़ा डंडा खींचेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 8 में से 8 घटाया तो 0, 1 में से 1 घटाया तो 0। अब ये हमारा भागफल आ गया। अब हम ये पता कैसे लगाएं कि हमारा सवाल सही है या गलत, तो हम क्या करेंगे, इस भागफल को इस भाजक से गुणा करके देखते हैं। भाजक गुणा भागफल,
तो भाजक दे रखा है 6 और भागफल दे रखा है 13। 13 के फाड़े को 6 बार बोलते हैं, 13 छिके 78। तो यही संख्या आती है जो जिसमें भाज्य में दी गई है। तो यानी कि हमारा सवाल सही है। अगला सवाल नंबर 2 है, 9 का भाग देना है 575 में। तो सबसे पहले हम पहली संख्या में भाग देंगे और पहली जो संख्या है वो 5 है और 5 में 9 का भाग नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि 5 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं? दो संख्याओं को एक साथ लेते हैं, यानी इससे जो अगली वाली संख्या है उसको भी हम एक साथ ले लेंगे, यानी इन दोनों में भाग देंगे। जब हम 57 में भाग देंगे 9 का, तो 9 पंजो 45, 9 छीकी 54, 9 7 63। ज़्यादा जा रहा है 7 बार तो हम 6 बार बोलेंगे। 9 छीकी 54। आधा डंडा खींचिए, माइनस का चिन्ह लगाइए। अब घटाइए, 7 में से 4 गया तो 3, 5 में से 5 गया तो 0। अब हमारा नियम है कि अगली संख्या उतारो। जिन संख्याओं में हमने भाग दे लिया है उनसे अगली 5 उतार दिया। अब हम 9 के पहाड़े को इतनी बार बोलें कि 35 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 9 चौके 36, यानी 4 बार बोलें तो 36 आता है, तो हम 3 बार बोलेंगे। 9 तिये 27, ये हमारा 27 आ गया। आधा डंडा खींचिए, माइनस का चिन्ह लगाइए। अब घटाते हैं, 5 में से 7 नहीं घटता। जब ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या बड़ी हो तो नहीं घटता है। तो हम क्या करते हैं? अगली संख्या से हासिल लेते हैं। जब इसने इसको हासिल दी तो ये 15 हो जाता है। 15 में से 7 गए तो 8 बचता है। जब इसने हासिल इसको दे दी तो 2 रहा, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 8 शेषफल बचता है हमारा। इसको हम शेषफल बोलेंगे, इसको भागफल, और ये भाजक, और ये भाज्य। इस प्रकार ये सवाल हल हो गया। अगला है 12 का भाग देना है 794 में। तो 7 में देंगे नहीं जाएगा, 2 संख्या लेंगे 79 हो जाता है। 79 में भाग देंगे 12 का, तो 12 छिकी 72, 12 सुनते 84। 7 बार बोलें तो ज़्यादा जाता है, तो 6 बार ही बोलेंगे। 12 छिकी 72, माइनस का चिन्ह लगाइए। 9 में से 2 घटाया तो बचा 7, 7 में से 7 घटाया तो 0। अगली संख्या उतारते हैं, अगली संख्या उतारी तो 4, तो 74 हो जाता है। अब 74 में, जब 79 में हमने 6 बार भाग गया था, तो अब 74 में भी कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 12 छिकी 72, आधा डंडा खींचो, माइनस का चिन्ह लगाओ। 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 7 गया तो 0, यानी कि 2 शेषफल बचता है यहाँ। 66 भागफल है, 794 भाज्य है और 12 भाजक है। इस प्रकार अगला है 14 का भाग देना है 785 में। 14 का भाग देंगे 785 में, तो 7 में तो 14 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या है। इसलिए हम 2 संख्या एक साथ लेते हैं तो 78 हो जाता है। 78 में जब हम 14 का भाग देंगे तो 14 पंजे होते हैं 70, 14 छिकी 84, यानी कि ज़्यादा जा रहा है तो 5 बार बोलेंगे। 14 5 70, डंडा खींचे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उतारेंगे 8 0। अगली संख्या उतारी 5, तो ये 85 हो जाता है। अब 14 के फाड़े को इतनी बार बोलेंगे 85 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जब 14 पंजो 70 होते हैं तो 14 छिकी 84, 6 बार जाएगा। 14 छिकी 84, घटाएंगे तो 1 शेषफल बचेगा। अगला है 15 का भाग देना है 9504 में। तो सबसे पहले हम 9 में भाग देते हैं। 9 में नहीं जाएगा तो हम 2 संख्या लें, यानी 95 में भाग देंगे। 15 छिकी होते हैं 90, तो 90 आ गया। घटाएंगे तो 5। अगली संख्या उतारते हैं, 0 है तो 0 उतार ली तो कितना हो गया? ये 50। अब हम 50 में भाग देते हैं 15 का, तो 15 × 45, फिर घटाएंगे
0 में से 5 नहीं घटता, इससे हासिल लिया तो 10, 10 में से 5 गया तो 5 रह गया, यहाँ 4, 4 में से 4 गया तो 0। अब हमें अगली संख्या उतारेंगे 4, 54 हो जाता है। अब 54 में भाग देना है 15 का, तो 15 × 45 और 15 × 60, ज़्यादा जा रहा है तो 3 बार ही जाएगा। 15 × 45 घटाएंगे तो 4 में से 5 नहीं घटता, इससे हासिल लिया 14, 14 में से 5 गए तो 9 रह गया, 4, 4 में से 4 गए तो 0, यानी कि 9 शेषफल बचेगा। ये भागफल 633। अब हम 17 का भाग देंगे 8578 में, तो 17 पंजे होते हैं 85, तो 85 में भाग देंगे, क्योंकि एक पहली संख्या में तो भाग जाएगा नहीं 8 में, 2 संख्या एक साथ लेंगे तो 85 हो गया, और 85 में भाग देंगे 17 का तो 5 बार जाएगा, 17 × 5 = 85। घटाया तो 0 0 बचा। अब अगली संख्या उतारें 7, जो छोटी पड़ गई, 7 में 17 का भाग नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग गया है पूरा पूरा, और अगली जो संख्या उतारी है वो इस संख्या से छोटी है, अब भाग नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, यदि भाग पूरा पूरा चला जाए, यदि भाग पूरा पूरा चला जाए और अगली जो संख्या उतारी है वो छोटी पड़ जाए, तो भागफल में भाग पूरा पूरे जाने की, यानी भाग टूटे की 0 लगाते हैं। यदि भाग पूरा पूरा जाए, अगली संख्या जो उतारी है वो छोटी पड़ जाए, तो भागफल में भाग टूटे की 0 लगाते हैं या 0 लगाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम यहाँ पर 0 लगा देंगे तो हम अगली संख्या को यहाँ उतार सकते हैं। अब हमने उतार ली अगली संख्या, तो ये 78 हो जाता है। अब हम 17 का भाग देंगे इस 78 में, तो 17 पंजो 85 होता है, तो 17 चौके 68 होते हैं, 17 चौके 68। फिर घटाएंगे, 8 में से 8 गया तो 0, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 10 बच जाता है। ये 10 शेषफल हो गया। इससे अगला है 9086 में देना है 18 का भाग, तो यानी कि 90 में देंगे सबसे पहले हम। तो 18 के पहाड़े को इतनी बार बोलिए कि 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 18 पंजो 90, घटाया तो 0 0 बचा। अगली संख्या उतारी 8, 8 में 18 का भाग नहीं जाता, यहाँ पर भाग पूरा पूरा गया है, और पूरा पूरा भाग जब जाता है और अगली संख्या जब हम उतारते हैं छोटी पड़ जाए, तो हम भागफल में भाग टूटेगी 0 लगाते हैं। अब हम अगली संख्या 6 को यहाँ उतार सकते हैं। जब 18 पंजो 90 होते हैं, तो 18 चौके 72, तो हम यहाँ पर 72 लिखेंगे और घटा देंगे। 6 में से 2 गया तो 4, 8 में 7 गया तो 14 शेषफल बचेगा। इस प्रकार आपको भाग करना है। आज के लिए इतना ही। अब हम आपको अगली वीडियो में अगला पाठ पढ़ाएंगे। थैंक यू।